हेलो दोस्तों, मैं उचित राजकुमार जो कि कक्षा 10 का मेरे भाई पार्ट 2 का बी क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मेरे भाई ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम पढ़ा रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन की हम लोग सॉल्व कर देंगे ना। तो इससे पहले इसके बाकी क्वेश्चन हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया है 11, 12, 13, 14, 15 इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक मेरे भाई, क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 को हम पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो करेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है संख्या है। ठीक है ना। ये देखिए हमने पढ़ दिया, एक क्वेश्चन को भी लिख दिया मेरे भाई कि 11 नंबर का 1 है ना। तो ये जो सब दिया है ना, 11 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल 1 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको द्विघात बहुपद में बताना है। तो देखिए सबसे पहले पहला का हल कर देते हैं। द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मेरे भाई, द्विघात बहुपद क्या होता है कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है मेरे भाई द्विघात बहुपद। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मेरा 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा, दोनों का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है और बाहर एक्स प्लस और ये अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। ठीक हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और प्लस का 1, हमारा ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक, ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। ठीक चलिए देखिए, आओ देखिए दूसरा वाला 11 का दूसरा में क्या है कि शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4 है। मुझे द्विघात बहुपद बताना है। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, शून्यकों का योगफल माइनस 4 बटा में, अरे माइनस 1 बटा में 4 हमें दिया है, तो माइनस 1 बटा में 4 रख दिए यहाँ पे। आइए हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है ना, तो 1/4 रख देंगे, 1/4 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया 1/4 x और प्लस 1/4। हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक ना, 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब चाहे तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, मतलब 0 के बराबर भेज देंगे तो 4 0 हो जाएगा ना। नीचे ये जो हर में जो दिया है 4, इसको हटाना है ना। इसको हर में हटाने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से 4 को हटा सकते हैं, या तो 4 का गुणा कर दें तो वो भी हट सकता है। तो देखिए 4 का गुणा कर देते हैं, इसमें लिख देंगे 4 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर। ठीक, अब देखिए इसमें 4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। आइए मेरे भाई 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। ये कितना हो गया x प्लस इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक, कंप्लीट। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट हुआ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा को सॉल्व करेंगे हम। ठीक, चलिए अब 11 के तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। 11 का तीसरा नंबर में शून्यकों का योगफल कितना दिया है 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, एक्स स्क्वायर जैसा है तैसा ही रहेगा और अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल 4 दिया है, यहाँ रखिए 4 और ये x प्लस, ठीक, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया है। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 लगाते तो 0 लगाते हो जाएगा। ठीक ना।
यहाँ से हमारा क्या हो गया, 11वां का तीसरा नंबर भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको पढ़ के सुनाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर को 12 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो पहले ये 11 को हम करते हैं, पहले रफ कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को किया जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है पढ़ के सुनाते हैं आपको। वो क्वेश्चन स्क्रीन पर शो करेगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मेरे भाई, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। प्रत्येक क्या है, योगफल है और गुणनफल है वो 10 के बराबर है, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। a और c का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें ये क्या दिया, बहुपद क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुपद में हमें क्या दिया है कि ax² - 5x + c, ठीक, ये दिया है। हमसे कह रहा है ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है कि प्रत्येक कितने हैं, 10 हैं। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा भी 10 है और इसका गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा ये भी क्या है, 10 है, दोनों बराबर किया है। तो हमें क्या बताना है, इसका a और c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले लिखिए कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख दिए। शून्यकों का योगफल देखिए क्या होता है, -x का गुणांक -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक होता है ना मेरे भाई। ये हो गया -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक, देखिए शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 10 दिया है, और यहाँ गुणनफल भी जो दिया था कितना था, वो भी 10 था। ऐसे क्वेश्चन है। ठीक, तो योगफल 10 है तो यहाँ हम लिख दिए 10। ठीक, अब -x का गुणांक, देखिए x का गुणांक कितना है, -5 है ना। अब माइनस तो है लेकिन माइनस इसका गुणनफल कितना है, -5 है, तो -5। ठीक, और x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है, तो यहाँ आप रख देंगे a। बात क्लियर है भाई। अब देखिए ये 10 है, ये -5 क्या हो जाएगा, +5 बटा में क्या हो गया, a हो गया ना, a हो गया। अब a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 10a = कितना हो गया, 5। अब इस 5 से काटते इसको 2 बार में, 5 का 5, 5 दूनी के 10। अब ये हो गया कितना, 2a, इधर कितना है 1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया ना, 1/2 आ गया, a का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। यहां तक हो गया मेरे भाई, इसको करिए रफ। ठीक, चलिए इसको करते हैं रफ या साइड में करते हैं, देखते हैं जगह मिलती है तो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है मेरे भाई, देखिए शून्य का गुणनफल होता है अचर पद अपान में x² का गुणांक होता है। ये होता है ना, x² का गुणांक होता है। तो देखिए शून्य को गुणनफल यहाँ पे कितना दिया है, 10 के बराबर दिया है, तो 10 लिख दीजिए। और अचर पद यहाँ कितना दिया है, c है, और x² का गुणांक यहाँ क्या है, a है। यहाँ तक हो गया मेरे भाई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, a का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 1/2 है ना, 1/2 है। तो देखिए यहाँ कैसे कर देंगे, यहाँ हो गया 10 c, अब बटा में a का वैल्यू कितना है, 1/2 आया है। ठीक, अब इसका हम क्रॉस इसको पलट दें तो ये कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना, बगल में करते हैं 10 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कैसे ऊपर जा रहा है ये देख लीजिए, c के नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है। ठीक, नीचे वाला का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है और बीच वाला का मल्टीप्लाई बीच से होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2c हो जाएगा, और नीचे 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं लिखा जाए ना, कोई बात नहीं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए c का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इसको 2 को इधर भेज देंगे तो 10 बटा में कितना हो गया, 2, और ये कट के आ जाएगा कितना, 5। तो c का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a का वैल्यू हमारा 1/2 आया है और c का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। यही हमारा क्या है, आंसर है मेरे भाई। आप देखिए अंदर सही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे भाई, आप क्वेश्चन को पढ़ने के सुनाते रहे, आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो करेगा। ये देखिए क्या है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस का 1 बटा में 1 बटा में 6x माइनस का 2 के शून्य ज्ञात कीजिए ना। शून्य ये जो दिया है बहुपद, उसका हमें शून्य ज्ञात कीजिए करना है, और तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच करना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुपद क्या दिया है, पहले ये x स्क्वायर प्लस 1 बटा में 6x और माइनस का 2 ना, ये शून्यक दिया है, सॉरी ये बहुपद दिया है, हमें शून्यक निकालना है और इसके सत्यता की जांच भी कर लेनी है। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले करते हैं इसे हल। ठीक, हल करेंगे तो देखिए ये नीचे अंश में अंश और हर में कितना दिया है, 6 दिया है ना, तो इसको पहले 6 को हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 का गुणा कर देंगे। यहाँ करते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें करेंगे 6 के गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे कि ये नीचे वाला जो हर है वो हर हट जाएगा। 6 का गुणा करने पर 6 का गुणा करने पर तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसमें 6 को गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा ना, ये 6 है, इस कट जाएगा तो कितना हो गया x माइनस 6 दूनी के 12, इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 हो गया ना 0। अब देखिए अब इसको हमें शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, ये पहले वाली का मल्टीप्लाई लास्ट में करना पड़ता है ना। तो लास्ट का मल्टीप्लाई पहले वाले से लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 7 12 छके 72। तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 72 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ हालांकि हम लिखेंगे नहीं, लेकिन इसको साइड में देखेंगे या तो मन में देख लेंगे कि माइनस का 72 x स्क्वायर हो गया है। ठीक, इसका पहले वाला का लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 6x स्क्वायर है प्लस x माइनस का 12। ठीक, अब देखिए हम इसको ऐसे गुणा में तोड़ते हैं, इसका प्लस माइनस करने पे क्या है x है, या गुणा करने पे कितना है माइनस का 72 x स्क्वायर है। तो देखिए 9 और 8 इन दोनों को अगर हम 9 में से 8 घटा दें तो x आएगा, और 9 में हम 8 का गुणा कर दें तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये ऐसे ही लेना है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 8x और माइनस का ये 12 है। ठीक है ना, और ये 9 है तो 9 ले लीजिए, 8 है तो 8, ये x जो है ना x वो दोनों में जुड़ जाएगा। हो गया ना। अब फिर मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए कि माइनस का 72 x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए दो अलग अलग, दोनों को अलग अलग जोड़ा बना के हम क्या करेंगे काम ले लेंगे। तो इसमें देखिए 6 है और ये 9 है, और ये कितने के पहाड़ा में दोनों आते हैं, 3 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है ना, तो इसमें से 3 भी बाहर निकल जाएगा। और देखिए x भी है तो x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो इसमें छोटी वाली घात बाहर निकलता है। ठीक ना, समझ में आ रहा है। इसमें x घात 2 है, x घात 1 है, तो x की घात 1 वाला क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया मेरे भाई। तो देखिए 3 है तो 3 में कितना गुणा करेंगे 6 हो जाए 2, यहाँ x है, x में एक x स्क्वायर करना है तो एक और x ले लेंगे तो x में x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 3 में 2 को करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3 में कितना गुणा करेंगे, ये 9 हो जाए तो 3 3 के 9 x, देखिए पहले से x है, यहाँ x ही चाहिए तो x नहीं लेंगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ करने है मेरे भाई, देखिए समझ में आया। इसका मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है कि यही वैल्यू बन रहा है कि नहीं। 3 दूनी के 6, ये x में x करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब 3 3 के 9, ये x है, यहाँ पे पहले x है, एक x चाहिए, यहाँ से एक x कॉमन है तो यहाँ x नहीं लेंगे, नहीं तो x लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद मेरे भाई ये वाला जो ब्रैकेट में बना है ना, इसी ब्रैकेट को सेम टू सेम यहाँ पहले बनाइए। 2x प्लस का 3 हो गया, 2x प्लस का 3 हो गया ना। अब देखिए x यहाँ पे है, 8 चाहिए तो हम 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी चाहिए तो माइनस भी लगा दीजिए। देखिए यहाँ तक काम हो गया पूरा। -4 में 2 को गुणा करेंगे तो -8, और x यहाँ है। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 के 12 हो जाएगा। पूरा काम हो गया। इतना करने के बाद मेरे भाई करना क्या है, अब जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में, और जो ये अंदर भी जो ब्रैकेट वाले हैं उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, हमारा शून्य निकल जाएगा। 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिए
इसको कर दिया हमने 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में, और इसके जो बाहर वाले हैं उसको एक अंदर वाले हैं उसको एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 3 हो गया ना। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद हम करते हैं इसको ऊपर से रफ, ठीक है ना, इसको ऊपर से करते हैं रफ। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हमारे ये जो वैल्यू आए हैं इनको क्या करेंगे, ये तो दो गुणन आए हैं, गुणनखंड आए हैं, तो इन गुणनखंड को हम क्या करना है कि शून्य के बराबर कर, जीरो के बराबर करेंगे तो हमारे दो शून्य के निकलेंगे। तो देखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x इक्वल टू 4, ये गुणा में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3। हम a को पहले को मान लेते हैं अल्फा, ये 4/3 हो गया, ये अल्फा का मान लिया, ठीक। अब देखिए ये इस वाले ब्रैकेट को भी हम 0 के बराबर करेंगे तो दूसरा शून्य निकलेगा, 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 ना, तो 2x और ये प्लस में 3 है, उधर साइड जाएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। ये अभी देखिए ये गुणा में है, अब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, तो x गुणे माइनस का 3/2, इसको हम करते हैं बीटा के बराबर, ठीक है ना। कोई भी आप कर सकते हैं, अल्फा कोई किसी को भी मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। तो हमारा दो शून्य निकल गए, अल्फा बीटा, जो कि इसका वैल्यू ये दिया है, इसका वैल्यू ये दिया है। इसको करते हैं साइड में लिख लेते हैं कहीं, अल्फा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक हो गया। अब हम क्या क्या करेंगे, सत्ता की जांच कर देंगे। इसको करते हैं रफ, देखिए लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच में पहले क्या होता है कि शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है मेरे भाई, आपको मालूम है कि माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, इतना ना लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी अपान में ए होता है ना, माइनस बी अपान में आपको ये बताए हैं कि ये कहां से माइनस बी अपान में ए आता है। तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, जो ये होता है बहुपद ना, उसी में से हम लोग निकालते हैं ये x का गुणांक ही है, x का गुणांक यहाँ b है ना, इसी b को रख देते हैं, और ये x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, इसको रख देते हैं, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, देखिए अल्फा कितना दिया है, 4/3 आया है, तो हम लोग दिए 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 3/2 आया है, ठीक, माइनस 3/2 आया है। और देखिए माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या है, देखिए बीटा को वैल्यू हम यहाँ से किए थे तो कितना आया था, 6x² अब प्लस का x और माइनस का 12, ऐसे आया था ना, ऐसे आया था। यहाँ पे कितना एक है वैल्यू, तो यहाँ हम रख देंगे 1, ठीक। ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे 6, तो यहाँ हो गया 6, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या किए थे, अंश और हर में ये 6 का मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, तो ये 6 को मल्टीप्लाई करने वाला था तो दूसरा नंबर स्टेप में, ठीक। अब इसको देखिए करिए इसको सॉल्व, 4/3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 3/में हो गया ये 2, और ये माइनस का हो गया कितना, 1/6, ठीक। यहाँ पे करते हैं साइड में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए इधर से, कितना हो गया, 4 दूनी के 8, तितली के 9 और 3 दूनी के 6, इधर हो गया 1 माइनस का 1/6। अब देखिए 8 ये 9, तो इसमें से घटा दीजिए, उल्टा बताएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6, अब आइए माइनस का 1/6, देखिए ये 9 के सामने से माइनस का साइन बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा और ये हो जाएगा 1/6 1/6। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना मेरे भाई, तो शून्यकों का योगफल हमारा जांच हो गया है। अब शून्यकों का गुणनफल इसी तरह जांच कर देते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट होता है, याद रखना है आप लोगों को, c बाई a होता है, c अपान में a होता है ना। ये कहां से आता है, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद ये अचर पद है, x स्क्वायर का गुणांक a है, तो ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 और बीटा का वैल्यू कितना है माइनस का 3/2 है ना। अचर पद यहाँ से क्या हमारा निकला है, माइनस का 12 और a क्या है 6 है, 6 रख दीजिए, हो गया।
अब देखिए इसको काट दीजिए, ये 3 से करेंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से 2 से हम 2 काट देते कितना बचेगा 2, तो मतलब कि यहाँ 2 गुणे -1, इधर हम कर दें इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -2, -2 आ जाएगा मेरे भाई। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 बराबर -2। देखिए दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, तो इस तरह से हमारा क्या होगा सत्ता की जांच हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। कल बनाएंगे। हाँ कल बनाएंगे। चलिए दोस्तों मेरे अब क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, हम अब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई। क्या होगा कि क्वेश्चन को लिखा जाएगा, टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए गुणनखंड द्वारा ना, गुणनखंड द्वारा बहुपद जो दिया है 7y² माइनस का 11 बटा में 3y और माइनस का 2 बटा में 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें ये बहुपद जो दिया है उसका शून्य ज्ञात करना है पहले तो, और तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में सतता की जांच करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो 14 नंबर को भी सॉल्व कर देना है मेरे भाई। ये 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7y² माइनस का 11 बटा में 3y माइनस 2 बटा में 3 है, और इसके हमें शून्यकों का क्या करना है, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल कर सत्ता की जांच कर देना है। देखिए पहले लिखेंगे हल लिखेंगे तो पूरी उतार दीजिए 7y² माइनस का 11 बटा में 3y माइनस 2 बटा में 3, इसको हम कर देते हैं 0 के बराबर ना। देखिए ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, लेकिन हर में क्या दिया है 3, तो पहले क्या करेंगे 3 को हटा देते हैं। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेके हटा दीजिए, जो नीचे आएगा उसको 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे का हट जाएगा। देखिए तो हम 3 का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर, देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 7 21 y², ऐसे में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 y हो जाएगा। क्या कि 3 से 3 ये कट जाएगा नीचे का ना, हाँ ये भी 3 से 3 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा, बस इधर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसका हमको शून्य निकालने के लिए क्या करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड में क्या होता है कि पहले का मल्टीप्लाई दूसरे से करेंगे। तो ये देखिए 21 में 2 का करेंगे तो 42 हो जाएगा, माइनस का 42 y² हो जाएगा। अब देखिए इसका हम 2 गुणन करेंगे, ऐसे गुणन करेंगे कि इसको प्लस माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का 11y आए। तो देखिए आप कितना कर सकते हैं, 6 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, और हम कैसा कर सकते हैं कि 6 7 42 हो गया। अब उसके बाद हो जाएगा कैसे, और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये कितना होता है 42 का फैक्टर कर सकते हैं क्या, 42 का फैक्टर कर दीजिए, 2 दूनी के 4 2 का 2। अब यहाँ से ले लेते हैं 3 ना, 3 से 3 7 21 और 7 का 7 हो गया। अब ये हो गया कितना हो गया 7 दूनी के 14 यहाँ 42 होता है ना, 14 यहाँ 42 होता है। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका फैक्टर लिया जाए तो एलसीएम मेथड से कर लिया कीजिए ना। तो यहाँ 42 है तो 42 को फैक्टर कर देंगे हम, फैक्टर लेंगे तो 2 3 और 4 7 आ जाएगा। तो देखिए अब इसी में से गुणा करें, 7 दूनी के 14 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो इसी तरह हो जाएगा। तो हमको क्या ले सकते हैं 14 और 3, तो 14 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखिए 21 y² माइनस का 14y और ये हो जाएगा प्लस का 3y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 2 अलग, यहाँ से 2 अलग कॉमन लेके हम बाहर निकाल देंगे। इसमें से देखिए 14 है, इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं 7 हो जाएगा कॉमन, देखिए बाहर 7y भी कॉमन हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y 3y ले लेंगे तो 3 7 21 y का y² हो जाएगा, माइनस देखिए 7 दूनी के 14 और y तो यहाँ से नहीं है तो y नहीं लेंगे, यहाँ पे हो गया ऐसे। अब एक बार चेक कर दीजिए 7 3 के 21 y से y² माइनस का माइनस और 2 7 14 y का y हो गया। इसी ब्रैकेट को सेम टू सेम यहाँ बना लीजिए, पहले 3y माइनस का 2 हो गया ना। अब देखिए 3y यहाँ 3y है, कुछ की कमी नहीं है, कोई भी नहीं लेना है तो प्लस का 1 ले लीजिए, गुणा कर देंगे तो यही हो जाएगा। अब प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस और 1 2 को गुणा करेंगे तो 2, ऐसे आपको कर लेना है मेरे भाई।
कर लिए ना, तो इतना करने के बाद क्या होगा, जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में और जो अंदर वाला है उसको एक ब्रैकेट में। तो देखिए इसको हम साइड में करते हैं, पहले सॉल्व यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं रफ। तब तक से इसको आप उतार लीजिए, जो ये बाहर का है उसको एक ब्रैकेट में, जो अंदर का ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 7y प्लस का 1 एक ब्रैकेट में हो गया मेरे भाई, दूसरे वाले को कितना हो जाएगा 3y माइनस का 2 एक ब्रैकेट में हो गया। ये हमारे दो गुणनखंड आ गए, लेकिन अब हमको शून्य निकालना है, तो दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। 7y प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो 7y माइनस का 1 और y इक्वल टू माइनस का 7 बटा माइनस का 1 बटा में 7 हो गया, माइनस का 1 बटा में 7 हो गया, ठीक। अब इसको भी 0 के बराबर करिए, 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 3y इधर हो गया प्लस का 2 y इक्वल टू 2 बटा में 3। हमारा ये एक ये आया है और एक ये आया है y का वैल्यू। अब इसको मान लेते हैं अल्फा के बराबर माइनस का 1 बटा 7, इसको मान लेते हैं बीटा के बराबर, जो कितना हो गया 2 बटा में 3 हो गया ना, 2 बटा में 3, ठीक। तो देखिए अब हमारा अल्फा बीटा आ गया, दो शून्य का गया, तो इसको हम शून्य को का जांच सत्ता की जांच कर लेते हैं। तो पहले इसको करते हैं मेरे भाई रफ, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं रफ। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमारा काम आएगा दोनों का योगफल के लिए। देखिए यहाँ करते हैं सत्ता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्ता की जांच में क्या होता है मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है, माइनस का बी अपान में ए होता है। आपको याद है माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए माइनस का x यहाँ y है ना, तो ये y का गुणांक कितना है माइनस का 11 बटा में 3, तो माइनस 11 बटा में 3 रखिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 1 बटा 7, तो माइनस 1 बटा 7 रखिए, और बीटा का वैल्यू कितना है 2 बटा 3, तो 2 बटा 3 रखिए, और ये माइनस यहाँ कितना है माइनस का 11 बटा में 3 है। ये हो गया मेरे भाई क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, इसका करेंगे तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 21, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 11 बटा में 3 हो गया ना मेरे भाई, बात क्लियर। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 14 में से हम 3 घटा दें कितना बचेगा 11, अब बटा में कितना गया 21 हो गया, और इधर कितना है 7 3 21, और इधर कितना है 11 बटा में सॉरी यहाँ पे माइनस बी अपान में हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस बी के रखे थे 11 बटा में 3, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ 7 है ना, तो इसके नीचे 7 भी होगा, इसके नीचे 7 भी होगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस 11 बटा में 3 और बटा में 7, ये ऐसे है, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया था मुझसे, ए छूट गया था ना। अब देखिए ये 11 बटा में 3 बटा में 7 है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसमें 11 7 में 3 का हो जाएगा 7 3 21, क्योंकि ये दोनों बटे में है अभी 11 बटा में 3, अब ये 7 है, तो 7 के नीचे भी तो 1 होगा, 7 के नीचे भी मेरे भाई 1 होगा, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई लास्ट में और बीच वाले को मल्टीप्लाई बीच में होता है, तो 21 11 बटा में 21, इधर कितना देखिए इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 3 साथ 21, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, 11 बटा में 21 और 11 बटा में 21, तो हमारा योग सत्ता की योगफल की जांच हो गई। अब इसी तरह हम गुणनफल की जांच करेंगे, करते हैं ना यहाँ तक, ठीक। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए ना, सी अपान में ए, तो सी यहाँ पे देखिए क्या है माइनस का 2 बटा में 3 है ना, तो माइनस का 2 बटा में 3 रखिए, और एक जगह क्या है 7 है ना, तो यहाँ रखिए 7 हो गया। अब देखिए अल्फा इनटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 1 बटा में 7 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है 2 बटा में 3 है, हो गया ना 2 बटा में 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2 और ये 7 3 21 हो गया 21। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला का बीच में होता है मल्टीप्लाई, तो 3 7 21। देखिए दोनों बराबर आ गए ना मेरे भाई, गुणनफल और योगफल, तो हमारी क्या हो गई सत्ता की जांच हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, ठीक।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दूसरा कभी का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पे स्क्रीन पे शो करेगा ये क्वेश्चन ना। ये देखिए, पढ़ते हैं, पहले सुनाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है, योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, और इस शून्यकों के बीच शून्यकों इस शून्यक भी ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक भी हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ऐसे के दिया है, और यहाँ पे मेरे भाई क्वेश्चन किताब में क्वेश्चन में क्या है कि मिसप्रिंट है, इसको बना लीजिएगा। ये -2/3 यहाँ नहीं है, ये -3/2 है। इस क्वेश्चन में किताब में गलत दे दिया है, 15 दिया है √2, लेकिन ये किताब में ये जो वैल्यू दिया है मेरे भाई, ये क्या है कि मिसप्रिंट है, इसे आंसर नहीं आएगा। इसका -3/2 है। माइनस कितना, -3/2 है, -3/2 बना लीजिएगा। इसमें मिसप्रिंट है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, -3/2। तो हमें इसका शून्यक भी निकालना है। तो क्या हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद कितना होता है, कि द्विघात बहुपद कितना होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यू होती है। मुझे द्विघात बहुपद के लिए दोनों का ये शून्यकों का योगफल कितना दिया, √2 दिया है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, √2 रखेंगे, और ये x हो गया। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे, -3/2 रखेंगे। तो ये देखिए, x² माइनस का √2 x हो जाएगा, माइनस का 2 √x हो जाएगा। फिर उसके बाद आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इक्वल टू हम कर देते हैं 0, इसको कर देते हैं 0 के बराबर, 0 के बराबर। देखिए, ये अंश, ये हर में 2 दिया है ना, हर को हटाएंगे। हर को हटाने के लिए नीचे 2 दिया है, या तो हम एलसीएम मेथड से हटा सकते हैं। इसका एलसीएम लेकर 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे जो हर है 2 वो हट जाएगा। या तो हम 2 को गुणा कर दें, 2 का गुणा करने पर 2 को गुणा कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 2√x, और ये माइनस के इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यहाँ हो गया 0। अब देखिए, ये मेरा द्विघात बहुपद निकला है। अब इससे हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकलेगा, इसका हम पहले वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी के 6 माइनस का 6x² हो गया, माइनस का 6x² हो गया ना। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, -6x² हो गया। तो -6x² हो गया। तो इसको करेंगे, इसका गुणन 2 गुणन ऐसा लीजिए कि -6 हो जाए। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा ना भाई, 6 ना। तो अब हमको प्लस माइनस ऐसा लेना है कि कितना हो जाए, माइनस का 2√2x आए, प्लस माइनस करने पे और गुणा करने पे कितना है, -6x² है। तो देखिए करेंगे क्या, तो ये √3 में से हम 2 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा। तो ये तो अभी नहीं, ये 2 रूट चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 3 ले लेते हैं, ये √2 है ना, तो यहाँ से यहाँ भी √2 लगा दीजिए और 2 √2 लगा दीजिए। अब देखिए, और फिर अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें से ऐसे अगर हम यहाँ पे 2 न लें तो हमारा हो जाएगा काम, हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिएगा, 3 में से 1 माइनस करते हैं, 3 में से 1 घटाते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और √2 है, हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करने पे चेक कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या -6x² हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए -3 में 1 को गुणा करेंगे तो 3, और इसमें रूट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 4 हो जाएगा, ये x²। तो इसमें से 4 कितना बाहर निकलेगा, 2। तो इसे ये हो क्या जाएगा, -6x², -6x² हो गया ना। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये -6x² हो गया। तो देखिए, तो सही है हमारा, ये वैल्यू गुणन 2 गुणन निकले हैं, इसी को हमको रखना पड़ेगा। 2x² माइनस 3√2x, और इधर हम ले लेते हैं प्लस में रूट में 2x माइनस का 3 हो गया ना। इधर ये मेरे भाई रफ कार्य है, इसको लिखना नहीं है, इसको रफ पे काम करना है, ठीक। ये इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 अलग ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो इनमें हमको √2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। √2 और x है तो x कॉमन ले लीजिए, ठीक। अब ब्रैकेट देखिए, इसमें √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये x है, यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक। ये √2 है
एक्स भी है, तो यहाँ 3 की कमी है, तो -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए -3 में रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा, ये एक्स का एक्स हो जाएगा। इसी ब्रैकेट को सेम टू सेम पहले यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, √2x - 3 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएं कि ये वाला वैल्यू मिल जाए, तो प्लस का 1 प्लस है तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का कर देंगे ये। अब बाहर वाला एक ब्रैकेट में √2x + का 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √2x - 3। ठीक, अब इसको हम शून्य के बराबर करते हैं, तो √2x + का 1 = 0, √2x = -1, x = -1/√2। ठीक, ये हो गया। और एक ये क्या हो जाएगा फिर, √2x - 3 = 0, √2x = 3, x = 3/√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ये शून्य का आया है, एक ये शून्य का है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक।